ईद के दिन चुन्नू मियाँ ईदी की रकम जेब में ठूंसे इधर उधर मटर गश्त कर रहे थे कि एक रेड़ी के गिर्द बच्चों का हुजूम नजर आया। चुन्नू मियाँ ने आओ देखा ना ताओ भीड़ में घुस गए। क्या देखते हैं, रेड़ी पर नोटों की गड्डियाँ लदी हुई हैं। बच्चे 5-5, 10-10 रुपए देकर नोटों की गड्डियाँ खरीद रहे हैं। चुन्नू मियाँ लालच में आ गए। इस नफा बख्श कारोबार की खरीदारी में पीछे रहना उन्होंने मुनासिब न समझा। उन्होंने जेब से ईदी के तमाम पैसे निकाले जो कुल 550 रुपए थे और वो सब रेडी वाले के हवाले कर दिए और रंग बिरंगे नोटों की गड्डियाँ एक शॉपर में भरकर घर ले आए। बड़े खुश थे, सोच रहे थे कि घर जाकर अब्बू को भी बताऊंगा ताकि वो जाकर पूरी रेड़ी खरीद लें। घर पहुंचते ही पहले उन्होंने नोटों की गिनती की। इनमें 1000, 5000, 500, 100 और 10 और 50 रुपए के नोट थे। चुन्नू मियाँ कॉपी लेकर कुछ देर हिसाब किताब करते रहे। जवाब आया 2,20,710 रुपए। खुशी खुशी अम्मी के पास आए और बोले, आज मैंने 550 रुपए देकर 2,20,710 रुपए कमाए हैं। हैं? क्या कह रहे हो? दिमाग तो ठिकाने पर है? हाँ अम्मी, सच कह रहा हूँ। 550 के बदले 2,20,710 रुपए। अम्मी का माथा ठनका। ख्याल हुआ कहीं खुदा ना खास्ता चुन्नू को जुए की लत तो नहीं पड़ गई। कहीं से जुए में ये रकम जीत ली हो या किसी के घर से चोरी करके लाया हो। चुन्नू शरारती तो है और आजकल गली मोहल्ले का माहौल वैसे ही खराब है। तरह तरह के ख्यालात माँ को परेशान कर रहे थे। आखिर बेबस होकर बोली, लाओ वो पैसे मुझे दिखाओ। चुन्नू मियाँ भागे भागे गए और नोटों की गड्डियाँ लाकर अम्मी के सामने ढेर कर दी। अम्मी हक्का बक्का रह गईं। उन्होंने कभी ख्वाब में भी इतनी रकम नहीं देखी थी। सटपटा कर बोली, चुन्नू सच सच बताओ, ये रकम कहाँ से ली है? वो अम्मी बाहर गली में एक रेडी वाला बेच रहा था। चुन्नू ने बताया। वो रेडी वाला पागल था जो 550 रुपए के बदले में इतनी सारी रकम तुम्हें दे गया। मुझे सच सच बताओ वरना मार मार कर खाल उधेड़ दूंगी। ये कहकर अम्मी ने जूती उठा ली। चुन्नू मियाँ अम्मी के तेवर खतरनाक देखकर घबरा गए। वो अम्मी मैं सच कह रहा हूँ, आप यकीन करें। चुन्नू, ये रकम तुमने कहीं से चोरी की है या तुम्हें कहीं पड़ी हुई मिली है? कम से कम मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती कि तुमने 550 रुपए देकर खरीदी है। सच बता दो तो तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना मैं मारते हुए ईद के दिन का भी लिहाज नहीं करूँगी और तुम्हारे अब्बू को भी बताऊँगी। वो अलग पीटेंगे। चुन्नू मियाँ को कुछ समझ ना आया कि क्या करें। भूं भूं करके रोने लगे। इनका दर्दनाक राग सुनकर दादी अम्मा लाठी टेकती हुई दूसरे कमरे से आ गईं। चुन्नू मियाँ को पुचकारना शुरू कर दिया और बहू को लताड़ना शुरू कर दिया कि नोटों के ढेर पर नजर पड़ी। आंखें मलने लगी। कई बार चश्मा साफ किया और फिर बोली, हाय, इतना पैसा कहाँ से आया है बहू? ईद के दिन आसमान से नोट बरसने लगे हैं क्या? नहीं अम्मा, चुन्नू लेकर आया है ये पैसे, मगर सच बात नहीं बता रहा कि कहाँ से लेकर आया है। अरे चुन्नू, बोल तो सही, कहाँ से उठा कर लाया है इतने पैसे? दादी अम्मा ने इसे घूरते हुए कहा। चुन्नू मियाँ बेचारे अब कुछ बोलने के काबिल ही कहाँ थे, रोते चले गए। अम्मी जान ने आखिरी तंबी के तौर पर जूती सर से ऊपर कर ली। दादी जान ने लाठी उठा ली। इस वक्त दरवाजे पर आहट हुई और भाईजान दस्तक देकर घर में दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखकर इनके मुंह से बेसाख्ता निकला, अरे ये क्या हो रहा है? और फिर दादी अम्मा और अम्मी के सामने आते हुए उन नोटों के ढेर पर झुक गए। एक नोट उठाया, इस पर लिखी हुई इबारत पढ़ने लगे, बैंक दौलत पाकिस्तान 1000 रुपया हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ। अब्दुल शकूर एंड सन्स का बच्चों के लिए लाजवाब तोहफा। सब बच्चों को ईद मुबारक कबूल हो। ओहो, ये तो नकली नोट हैं, भाईजान ने बुलंद आवाज से कहा। क्या कहा? अम्मी के हाथ से जूती गिर गई। नकली? दादी जान की लाठी जमीन पर टिक गई।
मगर चुन्नू के रोने की आवाज़ और बुलंद हो गई, अपने 550 रुपए ज़ाया होने के गम में। अरे मियाँ चुन्नू, अब रोने का क्या फ़ायदा? पैसे का लालच बड़ी बुरी चीज़ है, लालच का अंजाम बुरा होता है। चलो अच्छा है तुम्हें सबक मिल गया, भाईजान ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए